वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि तुम्हें शौक लग रहा होगा कि मैं कमबैक कर रहा हूँ विद ए ब्लीच वीडियो। सो गाइज, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे बहुत बार ये चीज पूछी है कि क्या तुम लोग एक्सेप्ट करोगे अगर मैं ब्लीच एंड जोजो पर भी वीडियो डालूं, एंड देन मोस्ट ऑफ द पीपल ने कहा कि ऑफ कोर्स। देखो, मुझे पता है कि ये वीडियो इतना परफॉर्म नहीं करेगी। आई मीन शायद इस पे 200-100 व्यूज भी ना आए, बट मैं तब भी डालना चाहता हूँ। मैं वही वो स्टीरियोटिपिकल चैनल बन के नहीं रहना चाहता जो वन पीस के अलावा किसी और चीज पर बात ना करे। मुझे खुद भी बाकी एनिमेस बहुत पसंद है, उनके मांगास भी बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं सबको थोड़ा ना थोड़ा तो ऐड करूंगा। बात रही वीडियो अपलोडिंग की, तो तुम चिंता ना करो, हर वीक पे एटलीस्ट एक वन पीस वीडियो तो आएगी। एंड बाकी जो एक वीक रहेगा उसमें शायद जोजो, ब्लीच, ब्लैक क्लोवर, जेजेके, रैंकिंग ऑफ किंग्स, वेगाबॉन्ड, बरसैक, कुछ भी आ सकता है। एंड आई डोंट नो अबाउट दैट। आई होप कि तुम समझ गए होगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। विद दैट बीइंग सेड, मोशी मोशी कोनिचिवा होकाई यानी MMKH। टाइटल एंड थंबनेल देख के तुम्हें पता चल गया कि तुम लोग का प्यारा दुलारा मंकी लॉर्ड आज आ चुका है इचिगो के साथ। मैं इचिगो के साथ आ गया, लेकिन मेरे पड़ोस का कुत्ता अभी तक मरा नहीं है और हमेशा मेरे वीडियो के वक्त ही भौंकता रहता है। रात को चोरी हो जाती है तब ये नाक ढाक के सोता रहता है। मैं क्या करूँ मेरी लाइफ। खैर, मेरे पड़ोस के कुत्ते को इग्नोर करके मैं तुम्हें बताना चाहूंगा 3 चीजें। ठीक है, मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो रही है, 2 मिनट हो गए, बट तब भी ठीक है, सुन लो, चुपचाप सुन लो, ठीक है, लास्ट पार्ट। ठीक है। देखो, इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला हमें जो एनीमे पे दिखाया गया है इचिगो है। दूसरा जो हमें 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर आर्क में दिखने को मिलेगा। तीसरा पार्ट 2-3 साल बाद आएगा जब ब्लीच का एनीमे जो रिटर्न कर रहा है उसका सीजन एंड होगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। इचिगो दी अनक्लियर गोल्ड प्रोटैगनिस्ट। मैंने यहाँ पे इचिगो को इस तरह से फ्रेम इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमने जाना है कि बहुत सारे लोग इचिगो को लेके पर्टिकुलरली कंट्रोवर्सी करते हैं एंड इचिगो के कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं, क्योंकि हमने ज्यादातर शोनेन में देखा है कि किसी ना किसी एक प्रोटैगनिस्ट का एक ही गोल रहता है। जबकि इचिगो के हम जब स्टोरी देखते हैं तो ही डजंट हैव ए गोल, ही इज गोललेस। वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा होता है। एंड यहाँ पर ही बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि एक इंसान के पास अगर गोल ही ना हो तो वो चल कैसे रहा है। कुछ लोग तो ये तक कह देते हैं कि इचिगो को बहुत गंदी तरीके से लिखा है। एंड मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि ब्लीच के ऑथर यानी ताइते कुबो एक बहुत ही अच्छे राइटर है। ही इज वन ऑफ दोज राइटर जिसने हमारे ओडा चीज तक को कंपटीशन दिया है। सो ये तो बहुत दूर की बात है कि इचिगो एज ए फेल्ड कैरेक्टर आता है। एंड मुझे तुम लोगों से एक चीज जानना है, क्या अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए पावर की मांग करना को हम गोललेस कह सकते हैं? मेरे ओपिनियन में तो बिल्कुल नहीं। क्यों, मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ। हम देखते हैं नारुतो स्ट्रॉन्गर टाइम स्किप पर इसलिए बनना चाहता था कि वो सास्के को ला सके, एंड अगर वो सास्के तक को नहीं बचा सका तो वो होकागे क्या बनेगा। हम लूफी को देखते हैं, वो टाइम स्किप के बाद ट्रेनिंग में इसीलिए जाता है ताकि वो स्ट्रॉन्गर बने, वो अपने नाकामा को बचा सके, अपने क्लोज लोगों को बचा सके। क्योंकि पायरेट किंग बनना मतलब फ्रीडम लाना, एंड वो फ्रीडम ही कहाँ जहाँ पे तुम अपने दोस्तों को नहीं सही से रख सकते। ब्लीच को एंड पर्टिकुलरली इचिगो को इसी बात में टारगेट करते हैं, जबकि ये गलत है। क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इट इज वेरी नॉर्मल फॉर ए पर्सन टू बी गोललेस। मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ जो हमें इचिगो से इतना ज्यादा कनेक्ट करती है। वैसे एग्जांपल से पहले मेरे पीछे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो उसको इग्नोर कर देना। खैर, बात रही एक टीनेजर की, तो वो जब टीनेजर रहता है यानी जब वो 10th पास करता है एटलीस्ट हमारे इंडिया में, तो वो कंफ्यूज रहता है कि वो क्या करे। क्या वो साइंस ले, क्या वो आर्ट्स ले, क्या वो इंजीनियर बने, क्या वो डॉक्टर बने, क्या वो लॉयर बने, क्या वो ऑथर बने। हम उस वक्त पर गोललेस होते हैं, लेकिन फिर आते हैं हमारे दोस्त, हमारे करीबी, हमारे अपने जो हमें गाइड करते हैं। क्या इचिगो वो चीज करता है तो क्या वो गलत है? मेरे ख्याल से तो वो बिल्कुल गलत नहीं है। एटलीस्ट इस मामले में गोललेस लेना एक्चुअली अच्छा रहता है, क्योंकि वो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखाता है, तुम्हारी आंखें खुली रहती है। लेकिन जब तुम एक चीज को सेट कर लेते हो तो तुम किसी और चीज को नहीं देख सकते। वो चीज चाहे जितनी भी बड़ी हो, तुम उस चीज को देखोगे ही नहीं, तुम बस अपने उसी चीज पे जाओगे जो कि गलत है। एंड यही बात इचिगो को इतना खास बनाती है कि वो हमेशा अपने सराउंडिंग्स को बहुत ध्यान देता है। जब उससे उसकी पावर ले लेगी फुल ब्रिंग आर्क में, तब उसको पता चला कि जिस पावर के लिए वो अपने बचपन से कह रहा था कि मुझे नहीं चाहिए, वो पावर एक्चुअली इचिगो के लाइफ का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। इचिगो जो प्राउड फील करता था अपने दोस्तों को बचाने में, काराकुरा टाउन को बचाने में, आज वही इचिगो नमी हुई आंखों से इशिडा, चैड को
देख रहा होता है बाकी होलो को एक्सोराइज करने के लिए, जो कि एक टाइप से बहुत अजीब कंडीशन होती है एक पर्सन के लिए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं इचिगो को अपने आप को जानना। बिल्कुल ज़ानपाक्तो, ये एक बहुत ही अच्छी सी पावर स्केलिंग करी है हमारे ताइते कुबो ने। हम जानते हैं कि इचिगो के अंदर कभी भी बारिश नहीं होती, या फिर जब होती है तब हमेशा चलती रहती है। एंड हमारे ज़ानपाक्तो यानी यानी हमारे ज़ानपाक्तो, अब इस ज़ानपाक्तो का नाम है ज़ानगेत्सु। तो हमारे ज़ानगेत्सु सान का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे इचिगो के इनर डेवलपमेंट को लाने के लिए। एंड एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि इचिगो के दोस्त, चाहे वो ओरिही में हो, चाहे वो चैड हो, चाहे वो उड़िया हो, या चाहे वो हमारे प्यारे उराहारा सान हो, या खुद उसके पापा हो, उन सभी का रोल इचिगो के लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। एंड एज ए कैरेक्टर इचिगो एंड रुकिया का जो कनेक्शन तुम्हें देखने को मिलता है स्टोरी में, वो बहुत ही सही रहता है। क्योंकि एक पॉइंट पर जब रुकिया ने इचिगो को बचाया था, टेक्निकली वहाँ पे और भी लोग थे जो आराम से उस होलो को मार सकते थे, बट तब भी रुकिया ने एक टाइप से इचिगो एंड उसकी पूरी फैमिली को बचाया था। एंड उसके ठीक बाद जब हम रुकिया रेस्क्यू आर्क पर जाते हैं तो इचिगो रुकिया को बचाता है। एंड उसको बचाने के लिए इचिगो बस 3 दिन में बनकाई सीखता है, जहाँ पे खुद हमारे इतने बड़े बड़े कैप्टन्स को 1000 से 1200 साल लग जाते थे। लेकिन इचिगो ने बस अपने दोस्त के लिए, अपने यार के लिए उसी चीज को 3 दिन में किया। क्या उस कैरेक्टर को हम शैलो कह सकते हैं? क्या उस कैरेक्टर को हम टारगेट करके बोल सकते हैं कि वो गोललेस है? मेरे ख्याल से अपनों का साथ रहना गोल होने से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब बात रही वो मेरी सोच, तुम्हारी सोच क्या है वो तुम मुझे कमेंट में तो बता ही सकते हो। पता है इचिगो की सबसे अच्छी बात क्या है? उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है। इचिगो एक्सेप्टेड ही, वो हमेशा ट्राई करता है अपने दोस्तों के साथ, अपने हर किसी के साथ। वो चाहे जितना भी नीचे गिर जाए, लाइफ उसे जितना भी नीचे गिरा दे, वो कमबैक करता है। चाहे वो कभी अकेले हो या फिर चाहे वो कभी किसी और के साथ हो। इचिगो के साथ हमने केनपाची का मैच देखा था। अब केनपाची एक और अलग टॉपिक है, यानी केनपाची पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बताना कि तुम्हें चाहिए कि नहीं। बट उस फाइट पर हमें इचिगो का एक मेंटल स्टेट दिख गया था कि वो कितना ज्यादा शैलो था सोल सोसाइटी पे आने से पहले एंड आने के बाद। बट जब केनपाची ने उसकी औकात उसको दिखाई एंड ज़ानगेत्सु ने इचिगो के फॉल्ट्स को निकाला, इचिगो राइजेस। इचिगो समझता है अपनी गलती एंड मानता है। मेरे लिए वो कैरेक्टर ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड अगर तुमने मांगा पढ़ी हो तो तुम्हें समझ में भी आएगा कि तीते कुबो यानी उन्होंने उसको कितने ब्यूटीफुली हैंडल किया है, कितने सही से हैंडल किया है, कितने प्यारे वे में हैंडल किया है। इचिगो को डाउन्स तब दिए जब उसको डाउन्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी, इचिगो को हाई तब दिए जब वो डाउन से गिर रहा था। ये सभी चीजें एक एलिमेंट की तरह काम करती है एंड इचिगो को हेल्प करती है वन ऑफ द मोस्ट या फिर इफ नॉट द मोस्ट बैलेंस्ड कैरेक्टर। एंड ओवर पावर तो इचिगो कभी था भी नहीं, क्योंकि बहुतों ने उसकी औकात दिखा दी। बात रही इचिगो की आइजन को बीट करने की, तो वो भी आइजन का प्लान था, नो मांगा स्पॉइलर इंटेंडेड। विद दैट बीइंग सेड, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ऑफ कोर्स करना, लाइक डिसलाइक तुम्हारे ऊपर, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब तुम्हारे ऊपर। विद दैट बीइंग सेड, मैं हूँ एमआरजे, आई एम अंडर द वाटर। बारिश की आवाज आ रही हो तो सॉरी। एंड अभी से रेगुलर वीडियोस आएंगे, सो दैट्स दैट। विद दैट बीइंग सेड, आई एम ऑफ सायोनारा।